सुमित जी, क्योंकि हम इससे पहले जिक्र कर रहे थे कि किस कदर अमेरिका के द्वारा न केवल ईरान को धमकाया गया बल्कि रूस और चीन को भी धमकाया गया, वैश्विक टकराव की तस्वीरें नजर आ रही है। तो अब देखा जाए तो पिक्चर में कहीं ना कहीं कुवैत और बहरीन का भी जिक्र हो रहा है। तो कुवैत और बहरीन की सैन्य कार्रवाई से क्या समझा जाए कि मिडिल ईस्ट में जंग का नया मोर्चा खुल गया है? देखिए सीमा जी, कुवैत और बहरीन वाला विषय सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए कुवैत और बहरीन की सबसे ज्यादा धुनाई हुई है, सबसे ज्यादा पिटाई बेचारों की इनकी हुई है, जबकि इनका कोई लेना देना नहीं था। अब ये माना जाता है कि अमेरिका के साथ कुवैत और बहरीन की भी जहाज उड़े और ईरान के ठिकानों पे उन्होंने हमला किया। पहले यूएई ने एक बार ये किया था, तो फिर ईरान उसको देख के बड़ा आग बबूला हुआ था। अब कुवैत और बहरीन के जहाज भी उड़ने लगे, क्योंकि ये देखिए आप किसी की धैर्य की सीमा कहां तक है, कौन कब तक पिटाई सह सकता है। यानी कि आप देखिए, अगर कुवैत और बहरीन के पास इंडिविजुअली इतनी ताकत न, अगर ये अमेरिका और इसराइल की ताकतों के साथ मिल जाए, भाई एक और एक 11 हो जाते, वो वाला विषय है। तो अब यहाँ के सुन्नी मुसलमान कंट्री या भी जाके शिया ईरान की धुनाई कर रहे हैं। और ये जो ईरान रोज कहता मैं इस्लामिक रिपब्लिक हूं, मैं इस्लाम के लिए लड़ रहा हूं, मैं कोई इस्लामिक जंग लड़ रहा हूं, इस सब धारणाओं को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया गया है। कुवैत और बहरीन, इनके पास इतनी पावरफुल मिलिट्रियां नहीं है, पर ये भी जाके अपने देश के लिए लड़े हैं। यानी कि ईरान के खिलाफ पूरे मिडल ईस्ट में अब केवल यूएई नहीं, यूएई को कहते थे भाई ये इसराइल का दलाल है, ये अमेरिका का चमचा है। अब भाई कुवैत और बहरीन भी तो आपके अगेंस्ट जहाज उड़ा रहे हैं ना, आपके अगेंस्ट फाइटर जेट्स उड़ा के आपकी बमबारी कर रहे हैं। अब भाई सऊदी बचा और आपका जॉर्डन बचा, मतलब मेन मेन जितनी भी लगभग लगभग कंट्रियां सब आपके खिलाफ खड़े हो गए हैं। और आपका ये जो इस्लामिक फसाड और शराड आपने ओढ़ रखा है कि कोई बहुत बड़ी रिलीजियस जंग कर रहे, कोई बहुत बड़े काफिर और यहूदों को हम मारने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब बकवास है। आप केवल अपने सत्ता, अपनी पावर के लिए लड़ रहे हैं, अपनी लूट मार खसूट के लिए लड़ रहे हैं। और अगर ये इस्लाम की जंग होती और इस्लामिक मुद्दा होता तो यूएई, कुवैत और बहरीन आप पे अटैक क्यों करते? भाई अमेरिका तो काफिर हो गया, यहूद तो सुपर काफिर हो गया, पर इन दोनों को की श्रेणी में डालिएगा कि कल को ये भी बोल देंगे कि सऊदी अरबिया वाले भी काफिर है। मतलब प्रॉफिट मोहम्मद साहब की बर्थ प्लेस इस्लाम जहां से आया, कल को इनका कोई बड़ा ही बात नहीं, बोल देंगे ये भी काफिर है। तो इसीलिए ये चीज, ये जो फसाड मुल्ला रिजीम का है सीमा जी, दिन ब दिन टूट रहा है, इनका मुखौटा उतारा जा रहा है और ये कहीं ना कहीं एक्सपोज होते नजर आ रहे हैं। और कुवैत और बहरीन का अटैक करने का मतलब है उन्हें अब ईरान के तिलों में वो तेल नहीं दिख रहा, इन्हें ईरान में वो धार नहीं दिख रही। अगर ये ईरान 3 महीने पहले होता, मुझे नहीं लगता कुवैत और बहरीन अटैक करने की हिम्मत करता। बट आज वो ईरान नरम पड़ चुका, ढीला पड़ चुका, 20-30% बचा, तो कुवैत और बहरीन ने भी कहा हम भी दो दो पत्थर मार के आते हैं। मतलब आप इसको ऐसे समझिए, कुवैत और बहरीन के अटैक से नुकसान कितना इंपॉर्टेंट नहीं है, अमेरिका तो रोज काम कर ही रहा है। पर छोटे छोटे गली के बच्चे अगर आपको आके थप्पड़ मारने लगे तो समझिए आपकी वक़्त और वकार दोनों ही खत्म हो गया है। जी बिल्कुल, लेकिन इस बीच एक अमेरिकी रिपोर्ट की बात हो रही है जो कि खुफिया रिपोर्ट है सुमित जी। तो ये जो अमेरिकी रिपोर्ट है, खुफिया रिपोर्ट, ये सही है कि मुस्तफा खामनेई अपने पिता से भी ज्यादा परमाणु हथियारों के पक्ष में हैं? ये एक रिपोर्ट है, तो इसको देख के क्या लगता है, इस रिपोर्ट के जरिए हम क्या समझें? क्या वाकई में वो जिस तरीके से परमाणु को लेकर के उनके पिता एग्रेसिवली काम करना चाह रहे थे, ऐसे ही अब ये भी करना चाह रहे हैं? देखिए, ये जो रिपोर्ट आई है सीमा जी, मुझे ये रिपोर्ट बिल्कुल सही लगती है, क्योंकि मेरा आकलन व्यक्तिगत रूप से शुरू से था कि मुस्तफा खमेनी 100% बम बनाएगा। देखिए खमेनी जो थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बम सामने रखा, बोला मैं बम बना रहा हूं, बम बना रहा हूं, बम बना रहा हूं, पर कभी मतलब उसको उस स्पेस पे एक्सेलरेट नहीं किया। हाँ, बम बना रहे थे, धीरे 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 जा रहे थे, मतलब वो 60% डर था, 40% बम था। अब मुस्तफा खमेनी की बात देखिए, इनके पिता मारे गए, इनकी माताजी मारी गई, इनकी बीवी, इनके भाई बहन, इनके बच्चे मारे गए। अब ये आदमी खुद किस हालत में जिंदा है, कितना है, क्या है? अमेरिकन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है ट्रंप को कि अगर आपको लगता है रिजीम चेंज हो गई है, अगर आपको लगता है ये लोग बेटर है, आप जैसा बेवकूफ कोई नहीं है। क्योंकि भाई साहब, ये जो मुस्तफा खमेनी है, जो देखिए अमेरिका के, इसराइल के, मोसाद, इधर इधर उधर के, इनके जासूस हर जगह है। जो अंदर से खबर आ रही, इन्होंने वाहिदी को कहा कि कुछ भी करके बम बना, तुझे बम खरीदना पड़े, तुझे बम चोरी करना पड़े, तुझे कुछ भी करना पड़े, वाहिदी इनके आईआरजीसी का हेड, तू बम बना और हमें जाके इजरायली अमेरिका पे ही डालना है। क्योंकि अब यहां मुश्तबा खमेनी के लिए भी ये युद्ध व्यक्तिगत है। भाई मेरे माँ बाप को मार दिया, मेरे जीजा को, मेरी बहन को, मेरी बीवी को, बच्चों को मार दिया, मैं तुमसे बदला लेना चाहता हूं, इसलिए मैं किसी भी सूरत में बम बनाऊंगा। देखिए मैं आपके चैनल पे एक बात कहता रहा हूं,
ईरान के मिसाइलों से ना इसराइल का कुछ उखड़ना ना अमेरिका का। ड्रोन ये चलाते रहेंगे, कुछ दिनों में खत्म हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे। बट न्यूक्लियर बम एक ऐसी चीज है, अगर एक बार भी ये कामयाब हो गई, पूरा इसराइल गया। एक पूरा अमेरिका का खित्ता या एक आसपास की एक आधी कंट्री, पूरी कंट्री जाएगी। इसीलिए मुस्तफा खमीनी ये समझता है, देखिए आप जिहादी मेंटेलिटी समझिए, मेरे को तो जन्नत जाना है, मैं 3 फेजों में हूं, जंग, जहाद और जन्नत। अब जंग मैं कर रहा हूं, अब जंग मैं कर रहा था, मैं क्रिपल्ड हो गया, पर जहाद मेरा जारी और मुझे जन्नत जाना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 फेजों का मेरा प्रोसेस है। अगर मैं जन्नत जाने से पहले काफिरों को मारूं, इसराइल को खत्म करूं, या अमेरिका का बड़ा नुकसान कर दूं, आधा सऊदी अरबिया को उड़ा दूं, तो भाई मेरी तो जन्नत पक्की हो गई। तो इसीलिए उसके लिए मुझे न्यूक्लियर बम चाहिए, क्योंकि जो मेरे पास हथियार है इनसे मैं टिक टिक कर सकता हूँ। वो टेबल टेनिस है ना, मैं आपके कोर्ट में बॉल डालता हूँ, मेरे कोर्ट में बॉल डालते हो, पर मैं निर्णायक युद्ध या निर्णायक नुकसान नहीं कर सकता। निर्णायक युद्ध जीतने के लिए या निर्णायक नुकसान करने के लिए मुझे एटम बम चाहिए। और सीआईए की पूरी रिपोर्ट है, ये फादर से बहुत एग्रेसिव, तो इसीलिए मुस्तफा का एलिमिनेट होना और बड़ा चांस बन गया है। और इसीलिए ट्रंप अब कहने लगा कि रिजीम चेंज की जरूरत है। वो ये देर आए दुरुस्त आए, तो शुरू से कह रहे थे बिना रिजीम चेंज के आपका कोई ऑब्जेक्टिव मीट नहीं होगा। पर ट्रंप को किसने बेवकूफ बनाया? पाकिस्तान ने, कतरियों ने ट्रंप को सब्ज बाग दिखाए। अब ट्रंप की आंखें खुल गई हैं कि भाई ये बाप की मौत का बदला लेना चाहता, अपना इस्लामिक एजेंडा चला ही रहा है, अब बाप की मौत का बदला भी लेना चाहता, और इसके पास एक विकल्प है जिससे ये पॉसिबल है, वो है न्यूक्लियर बम। तो ये साम दाम दंड भेद करके हाँ। किसी भी तरह से बम लाएगा और आपके यहां आके फोड़ देगा। जी।